नमस्कार दोस्तों, आज हम एक कहानी की बात करेंगे, आपके दिल की कहानी। आपको क्या लगता है कि हमारे दिल में या हमारे हार्ट में जो ब्लॉकेजेस बन रहे हैं उसकी कहानी कहाँ से शुरू होती है? जब आप हॉस्पिटल जाते हैं, जब आपको छाती में दर्द होता है, या आप डॉक्टर से मिलने जाते हैं, या कैथ लैब में जहाँ पे एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी होती है? जी नहीं, ये कहानी शुरू होती है हर सुबह से। जब आप उठ के व्यायाम नहीं करते हैं, आप नाश्ते में क्या खाते हैं, दोपहर की चाय उसमें डली हुई शक्कर, शाम का भोजन, रात का भोजन, हर उस जगह से ये कहानी शुरू होती है और ये कहानी खत्म होती है हॉस्पिटल्स में। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके दिल के बारे में, मोटापे के बारे में, वजन के बारे में, किस तरीके से आपका भोजन आपको लंबे समय तक आपकी हेल्थ को अफेक्ट करता है। और ये सिर्फ मेरी राय नहीं है, मैं आपको साइंटिफिक डेटा और रिसर्च भी बताऊंगा, जिसके बाद में ये वीडियो देखने के बाद में आप अपनी थाली की तरफ, भोजन की तरफ देखने का नजरिया बदल देंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहिए आखिरी तक। हम जो भी खाना खाते हैं, चाहे वो चावल, चपाती, फ्रूट्स या नॉनवेज या कुछ भी हो, वो अंदर जाने के बाद में हमारी लीवर में मेटाबोलाइज होता है और हमारी लीवर का काम होता है उस खाने को पचाना। और लीवर 24/7 काम करता है। लेकिन लीवर भी आपको अपना एक ओवर टाइम का बिल भेजता है। मान लीजिए अगर आपके शरीर में आपने जितना खाना खाया है उसकी एनर्जी का बिल आपको रेगुलर मिल जाए कि आपकी कितनी एनर्जी डिपॉजिट हो गई है, आपने जो एनर्जी खर्चा की है दिन भर चलने में या व्यायाम करने में या सीढ़ी चढ़ने में या साइकिल चलाने में, उसका एक स्टेटमेंट आपको डेली मिल जाए और लीवर आपको स्टेटमेंट डेली दे कि आपका इतना आज एनर्जी एक्सपेंडिचर हुआ है, इतना एनर्जी कंजम्पशन हुआ है, इतना प्लस में एनर्जी है और इतना एनर्जी आपका नेगेटिव हुआ है, तो डेली आप इसको एनालाइज कर पाएंगे। बट बॉडी ऐसा करती नहीं है। लीवर आपको डेफिनेटली स्टेटमेंट भेजता है, लेकिन एक दिन, एक महीने में या एक साल में नहीं, कई सालों में। और ये स्टेटमेंट का रूप होता है आपके पेट की चर्बी, आपके हार्ट के अंदर ब्लॉकेजेस और उससे जुड़ी हुई समस्याएं। तो ये जो स्टेटमेंट आपको मिलता है काफी लेट मिलता है, तब हमारी नजर खुलती है कि अरे मुझे तो ब्लॉकेज बन गए। लेकिन इसी चीज को अगर आप डेली एनालाइज करें और इसके बारे में अपने आप को आप थोड़ा सा एजुकेट करें, तो आप आने वाले समय में आपके एक्स्ट्रा कैलोरीज से बच सकते हैं, ब्लॉकेजेस से बच सकते हैं। मेरे ओपीडी में डेली कुछ मेरे से पेशेंट पूछते हैं, सर मुझे क्या खाना चाहिए, मेरा वेट कैसे बढ़ रहा है, मैं वेट कैसे कम करूं, क्या ये जेनेटिक है, मैं तो कुछ नहीं खाता हूँ फिर भी मेरा वजन बढ़ रहा है, क्या चावल खाना खराब है, क्या मैं फल खाली पेट खा सकता हूँ, घी सही है या गलत। ऐसे कई सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में हम आपको देंगे और हम आपको समझाएंगे आपका खाना आपके मुंह से लेकर आपके पेट तक और हार्ट तक आपको कैसे अफेक्ट करता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीरज राघानी, इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट। मैं लास्ट 15 ईयर से लोगों के हार्ट का इलाज कर रहा हूं और मेरा मेन काम ये नहीं है कि हार्ट की नसें ओपन करना, उनकी एंजियोप्लास्टी करना या हार्ट फेलियर को ठीक करना, बट मेरा मेन काम ये भी है कि कैसे मैं आपको बता सकूं कि हार्ट में ब्लॉकेज बने ही ना और आप उसको कैसे रोक सकते हैं। तो इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे आपके खाने के बारे में, आपके वेट के बारे में और आपके हार्ट ब्लॉकेजेस के बारे में, कैसे आपका वेट आपके सेहत को खराब कर सकता है और आप कैसे वेट कम कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के बाद में आप जान जाएंगे कि आपकी डाइट में आपको क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। आपको किसी विशेषज्ञ की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज हम कोई क्रैश कोर्स या क्रैश डाइट या 7 दिनों में वजन कैसे कम करें या क्या खाने से आपका वजन एकदम से कम हो जाएगा, कैसे आप सुंदर दिखने लगेंगे, इस पर मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा। आज हम बात करेंगे आपकी डेली लाइफस्टाइल के बारे में कि आपको क्या खाना चाहिए, कितना व्यायाम करना चाहिए, ये खाना कैसे पचता है और आगे जाके आपकी बॉडी को कैसे अफेक्ट करता है, डाइट हमारे हेल्थ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कैलोरीज से। अब बेसिकली कैलोरीज होती क्या है? कैलोरीज एक्चुअली एनर्जी गिनने का एक यूनिट है। आप जो भी चीज खाते हैं, चाहे वो शक्कर हो, फल हो, चाहे वो रोटी हो, चावल हो, चाहे वो चिकन हो, फिश हो, एग हो, हर एक चीज हमारी बॉडी को कैलोरीज देता है। और डेली हमको लाइफ जीने के लिए, एनर्जी एक्सपेंडिचर के लिए, काम करने के लिए ये कैलोरीज जरूरी होती है। लेकिन जब भी हम एक्स्ट्रा कैलोरी कंज्यूम करते हैं तो ये कैलोरीज हमारी बॉडी में जाके जमा हो जाती है, जिससे हमारा वेट बढ़ता है। मान लीजिए अगर आप कोई गाड़ी डेली चला रहे हैं, उसमें अगर सिर्फ 5 लीटर पेट्रोल की ही जरूरत है और अगर आप डेली उसमें 7 लीटर पेट्रोल भराएंगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, साल भर में, महीने भर में वो गाड़ी का टैंक फुल हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप डेली एक्स्ट्रा कैलोरीज ले रहे हैं तो धीरे धीरे करके आपके अंदर वो जमा होते जाती है और वो पेट की चर्बी के रूप में या हार्ट के ब्लॉकेज के रूप में हमारे सामने आती है। 2019 में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी पब्लिश हुई थी जिसे कैलोरी ट्रायल कहा जाता है। इस स्टडी में बताया गया था कि अगर 2 साल तक आप थोड़ा सा भी कैलोरी रिस्ट्रिक्ट करेंगे, डेली आपको जितना कैलोरीज चाहिए उससे अगर आप कम खाएंगे, तो आपकी कार्डियो मेटाबॉलिक हेल्थ यानी आपकी बॉडी की हेल्थ में बहुत इंप्रूवमेंट आती है और करीब करीब 20% आपकी हार्ट हेल्थ इंप्रूव होती है और आपको हार्ट में ब्लॉकेज बनने के चांसेस लगभग 37% कम हो जाते हैं। तो हम बात कर रहे थे फैट की यानी चर्बी की।
अब जो एक तो होता है विसरल फैट, जैसे मैं आपको बताया, और एक होता है जो स्किन के नीचे फैट होता है। तो इस चीज को हम कैसे मालूम करेंगे डे टू डे लाइफ में कि हमारा फैट, विसरल फैट कितना बढ़ रहा है? तो इसके लिए भी कुछ टेस्ट या जांचें होती है। लेकिन अगर आपका वेस्ट सरकमफेरेंस यानी कमर अगर आपकी बड़ी हो रही है तो डेफिनेटली आपका वेस्ट सरकमफेरेंस के हिसाब से आपका विसरल फैट भी बढ़ रहा है। मान लीजिए दो लोग जिनका वजन सेम है, एक की कमर बड़ी है और एक की मसल्स स्ट्रांग है, दोनों में विसरल फैट का अंदर कंटेंट डिफरेंट होता है। और जिनकी कमर ज्यादा बड़ी होती है यानी जिसे हम वेस्ट सरकमफेरेंस कहते हैं, उसमें अंदर फैट ज्यादा होता है। और इसके कुछ रेशियोज भी होते हैं जिसे हम वेस्ट टू हिप रेशियो कहते हैं। अगर आपका वेस्ट टू हिप रेशियो मोर देन 1.1 या 1.2 है तो डेफिनेटली एक मोटापे का संकेत है। अब अच्छी बात यह है कि हम अगर एक्स्ट्रा कैलोरीज खा रहे हैं और हमारे बॉडी में वो फैट जमा हो रहा है तो इस प्रोसेस को हम रिवर्स भी कर सकते हैं बाय कैलोरी रिस्ट्रिक्शन, यानी कैलोरीज को हम कम करके। तो अगले सेक्शन में हम बात करेंगे कैलोरी रिस्ट्रिक्शंस के बारे में। तो कैलोरी रिस्ट्रिक्शन यानी वजन कम करना, ये कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं है। अगर हम एकदम भूखा रहना शुरू कर देंगे या जैसे हम जोश में आ जाएंगे अब तो मुझे वजन कम ही करना है, तो ये प्लान टिकते नहीं है, लंबे समय तक नहीं चलते। और अगर आप लंबे समय तक बहुत भूखा रहना शुरू भी करेंगे तो आपके बॉडी पे साइड इफेक्ट पैदा करता है। इनफैक्ट जो मैंने पहले आपको बताया कैलोरी ट्रायल यानी कि एक रिसर्च हुई थी, उसमें एक टारगेट पॉपुलेशन को 25% कैलोरी रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कहा गया था, लेकिन उसमें से मोस्ट ऑफ द लोग केवल 11 से 12% ही कैलोरी रिस्ट्रिक्ट कर पाए। क्योंकि जब आप कैलोरीज कम करना शुरू करते हैं, आप भूखे रहना शुरू करते हैं, तो आपकी बॉडी उसको इमीडिएटली अडेप्ट नहीं करती है। शुरू में आपकी भूख बढ़ती है, आपको क्रेविंग होती है, आपके बॉडी के जो मांसपेशियां है, प्रोटीन्स है, आपके जो विटामिन है, उस पर भी इसका साइड इफेक्ट आता है। और मानसिक चीज रूप से हम उस चीज को लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं कर पाते, इसलिए हमारा वेट कभी कम नहीं होता है। इसलिए हमारा प्लान ऐसा होना चाहिए जो कि सस्टेनेबल हो, लॉन्ग टर्म हो, हमारी संस्कृति, हमारी डाइट, हमारे पारिवारिक इतिहास, हमारी बीमारियों के साथ में वो हमको लेके चले और महीनों तक वो कायम रहे। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से हमें हमारे खाने में परिवर्तन करना चाहिए ताकि हमारी कैलोरीज यानी कार्बोहाइड्रेट्स हमें रिस्ट्रिक्ट हो और हमारा वेट लॉस हो। हम प्रोटीन और फैट के बारे में भी बाद में बात करेंगे। तो छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमें सिर्फ खाना रिस्ट्रिक्ट ही नहीं करना है, साथ में कैलोरी एक्सपेंडिचर भी बढ़ाना है। तो सबसे पहले चीज होती है शक्कर यानी शुगर। ये एक बहुत हानिकारक चीज है। तो आप किसी भी रूप में अगर आपका वजन ज्यादा है और आप किसी भी रूप में अगर शक्कर का उपयोग करते हैं, चाहे वो गुड़ हो, चाहे वो मीठी चाय हो, चाहे वो आइसक्रीम हो, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो, तो ये शक्कर आपको पहले इमीडिएटली बंद कर देनी है। आपको क्रेविंग होंगी शुरू में, बॉडी आपकी महीना भर, 1.5 महीना आपको काफी परेशान करेंगी। आपको लड्डू देख के, जलेबी देख के खाने की इच्छा डेफिनेटली होंगी, लेकिन आप जैसे जैसे अपनी बॉडी को ट्रेन करेंगे स्टेप 1 में कि मैं मीठा नहीं खाऊंगा, धीरे धीरे आपकी बॉडी में वो चीजें अडेप्ट होती जाएंगी, आपकी बॉडी उसको यूज टू होते जाएंगी और 2-3 महीने के बाद में आपको शक्कर खाने की इच्छा नहीं होगी। दूसरी चीज है मैदा या मैदे से बनी हुई चीजें जो कि हमें काफी ज्यादा कार्बोहाइड्रेट देती है, यानी कि बेकरी प्रोडक्ट्स। अगर आप सोचते हैं कि रोज सवेरे एक बिस्किट खाने से क्या होगा या एक चम्मच शक्कर से क्या होगा, तो धीरे धीरे आपके ये वजन बढ़ाने के में और जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी हार्ट हेल्थ और बाकी चीजों में ये डेफिनेटली आपको आगे जाके परेशान कर सकता है। तो बेकरी प्रोडक्ट्स और मैदे से बनी हुई चीजें स्टेप नंबर 2 में हमें डेफिनेटली बंद कर देनी चाहिए। स्टेप नंबर 3 में हमें चावल खाना कम कर देना चाहिए। तो अगर आप शक्कर कम कर देंगे, प्रोसेस्ड फूड खाना कम कर देंगे, चिप्स या कोल्ड ड्रिंक, या भूख लगी तो समोसा खा लिया जिसके अंदर डेफिनेटली आलू होता है। आलू में स्टार्च होता है जो कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है और डेफिनेटली आलू खाने से हमारी शक्कर बढ़ती है, लेकिन वो एकदम से स्पाइक नहीं होती है, धीरे धीरे बढ़ती है, धीरे धीरे कम होती है। तो आलू गलत नहीं है, लेकिन प्लेन शक्कर, मैदा, चावल, प्रोसेस्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, ये सब चीजें हमें स्टेप 1 में डेफिनेटली बंद कर देनी चाहिए। कोई भी चीज एकदम बुरी नहीं होती है। अगर हम जैसे हमने सोचा कि आज हम डाइट करेंगे, वेट कम करेंगे, तो पहले हम ठान लेते हैं कि अब मैं चावल पूरे बंद कर दूंगा और 1 महीने बाद फिर हम कहीं जाके चावल खा लेते हैं। तो कोई भी चीज बुरी नहीं है, एकदम से कोई भी चीज बंद करने की जरूरत नहीं है। हमें कुछ नियम फॉलो करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला नियम है हमारी थाली को हमें संतुलित करना है, यानी प्रॉपर पोर्शंस में हमें खाना खाना है। अगर आपको चावल खाने हैं तो साथ में आप राजमा खा लीजिए या फ्रूट्स खा लीजिए या सलाद खा लीजिए या दाल खा लीजिए। तो चावल का जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो एकदम से एब्जॉर्ब नहीं होता। आपके थाली के अंदर आप फाइबर्स, लीफी वेजिटेबल्स, प्रोटीन्स, इन सब चीजों का समावेश कीजिए। खाने के पहले सलाद खाइए ताकि आपका जो दूसरा खाना है कार्बोहाइड्रेट्स है वो एकदम से फास्ट एब्जॉर्ब ना हो। तो ये पहला नियम है कि हमें थाली को संतुलित करना है। सेकेंड रूल ये है कि हमें हमारे प्लेट में प्रोटीन और फाइबर को भी इंपॉर्टेंस देना है। अगर आप पोहा खा रहे हैं तो उसमें आप स्प्राउट्स या चना मिक्स कर दीजिए। आप वेजिटेबल्स के साथ में एग्स खा लीजिए। आपको अगर कोई चीज भूख लगी है तो बेसन का चिल्ला खा लीजिए। आप पनीर, टोफू, मशरूम, इन चीजों के अपने प्लेट में आपको इंक्लूड कीजिए। अगर आप फाइबर एंड प्रोटीन्स को इंक्लूड करेंगे तो आपका पेट भी भरेगा,
कैलोरीज भी रिस्ट्रिक्ट होंगी, कार्बोहाइड्रेट इमीडिएटली एब्जॉर्ब भी नहीं होंगे, इंसुलिन स्पाइक भी नहीं होगा और धीरे धीरे आपका वेट भी कम होगा। एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि हमें लिक्विड कैलोरीज से बचना चाहिए। अगर आप फ्रूट जूस पीते हैं तो उसमें शुगर स्पाइक इमीडिएटली होंगी, विच इज नॉट गुड। आपको होल फ्रूट खाना है। आप अगर कॉफी या चाय में शक्कर डालेंगे तो एक वो लिक्विड कैलोरीज के रूप में जाएंगी। कोल्ड ड्रिंक या कोई भी मीठी चीज जो लिक्विड कैलोरीज होती है जो आप पीते हैं और जो मीठी होती है वो आपके बॉडी में काफी हानिकारक इंसुलिन स्पाइक करते हैं और इंसुलिन रेजिस्टेंस को और वेट को बढ़ाती है। तो इस चीज पे भी हमें ध्यान देना है। अब हम बात करेंगे दूसरे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की, जिसे हम कहते हैं प्रोटीन। प्रोटीन बेसिकली हमारी बॉडी में बहुत जरूरी है क्योंकि प्रोटीन एक हमारी बॉडी का इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर है, एक सीमेंट है। हमारी बॉडी में सेल्स, मसल्स, बोन्स, स्किन, हेयर, ये सब चीजें प्रोटीन से ही बनती है। लेकिन कितना प्रोटीन खाना चाहिए, कौन सा प्रोटीन खाना चाहिए, क्या प्रोटीन सप्लीमेंट अच्छे होते हैं, क्या जिम जाने के पहले क्रिएटिनिन लेना चाहिए, ये सब काफी सवाल हमसे पूछे जाते हैं। प्रोटीन डेफिनेटली हमारी बॉडी के लिए जरूरी है और प्रोटीन रिक्वायरमेंट कितना होना चाहिए, तो लगभग किसी एक नॉर्मल जीने वाले इंसान के लिए जो एक चेयर पे बैठ के नॉर्मल काम करता है नॉर्मल डे टू डे लाइफ में, हमारी बॉडी में लगभग 1 to 1.5 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट, यानी अगर आपका वेट करीब 60 है तो आपको 80 to 90 ग्राम ऑफ प्रोटीन डेली रिक्वायर्ड है। अब हर एक फूड का प्रोटीन कंटेंट होता है। एग में, एक बनाना में, चपाती में अलग अलग ग्राम्स के प्रोटीन होते हैं जिसकी लिस्ट हम आपको प्रोवाइड करेंगे वीडियो के आखिरी में, तो आप उससे प्रोटीन कंटेंट भी आपका गिन सकते हैं। लेकिन हमें कितना प्रोटीन खाना चाहिए, एक्स्ट्रा प्रोटीन खाना सही है या गलत है, इस पे मैं आपसे थोड़ी सी बात करूंगा। आपकी बॉडी में प्रोटीन जरूरी है और आपकी प्लेट में भी जैसे मैंने बताया प्रोटीन कंटेंट होना जरूरी है, जैसे कि बेसन, दाल, राजमा, अंडा, फिश, टोफू, पनीर, इन सब चीजों में प्रोटीन होता है। ये सब कंटेंट हमारी बॉडी में जरूरी है। लेकिन अगर हम एक्स्ट्रा पोर्शंस लेते हैं किसी भी चीज का, जितनी रिक्वायरमेंट उससे ज्यादा अगर हम प्रोटीन भी लेंगे तो ये एक्स्ट्रा प्रोटीन भी अंदर बॉडी में जाने के बाद में प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के थ्रू फैटी एसिड्स और ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट होकर हमारी बॉडी में जमा होता है और इससे भी हमारा वेट बढ़ सकता है। लेकिन हम जनरली उतना प्रोटीन खाते ही नहीं जितना हमें रिक्वायरमेंट है। मोस्ट ऑफ द इंडियन डाइट में प्रोटीन्स काफी कम होते हैं, इसलिए प्रोटीन इंटेक बढ़ाने में कोई बुरी बात नहीं है। प्रोटीन की दूसरी अच्छी बात यह है कि आप जो भी प्रोटीन वाली चीजें खाते हैं, दाल, राजमा, चावल, इसमें शुगर स्पाइक इमीडिएटली नहीं होता है, इंसुलिन सीक्रेशन इमीडिएटली नहीं होता है, बॉडी में फैट में कन्वर्जन इमीडिएटली नहीं होता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा नहीं होता है। इसलिए प्रोटीन अच्छा है और हमारे शरीर में और थाली में प्रोटीन की मात्रा एडिक्वेट रहनी चाहिए। चौथा नियम, ऑयल हेल्दी होता है लेकिन डीप फ्राई, घी, मक्खन, डालडा या सैचुरेटेड फैट्स, इनसे बचिए और ऑयल आप तवे पे यूज किया हुआ ऑयल या नॉर्मल वेजिटेबल ऑयल, इन चीजों को यूज कीजिए। पांचवा नियम, आपके एनवायरनमेंट को हेल्दी बनाइए। आपके फ्रिज में चॉकलेट्स या कोल्ड ड्रिंक, इन सब चीजों को हटाइए। वहाँ पे हेल्दी खाना रखिए, ड्राई फ्रूट्स रखिए, फाइबर्स रखिए, सलाद रखिए, फ्रूट्स रखिए, क्योंकि जब आप चीजें आपको सामने दिखेंगी आप वही चीज खाएंगे और आप तब उस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आपको चाय के सामने बिस्किट्स रख दिए तो आप डेफिनेटली वो बिस्किट या टोस्ट खा ही लेंगे और धीरे धीरे करके यही चीज आपका वेट भी बढ़ाती है। तो आपके एनवायरनमेंट को चेंज कीजिए, धीरे धीरे आपके हैबिट्स भी चेंज हो जाएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट नियम, परफेक्ट बनने की कोशिश मत कीजिए। ऐसी चीजें अडेप्ट कीजिए जो सस्टेनेबल हो, लॉन्ग टर्म में आपके साथ में चल सके। आज सबसे पहले आप अपने डाइट में थोड़े से चेंजेस लाइए और 1 महीने के बाद में उस चेंजेस को आप और बढ़ाइए। पहले दिन ही परफेक्ट बनने की कोशिश मत कीजिए। वेट कम करने के लिए डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है और 60 to 70% रोल डाइट का होता है, लेकिन एक्सरसाइज और व्यायाम का भी काफी रोल है। अगर आप व्यायाम करेंगे तो आपका वेट लूज करने का जो प्रोसेस है फास्ट हो जाएगा। तो डेली आप व्यायाम कीजिए। आप डेली कितना व्यायाम करना चाहिए? अगर आप डेली 30 to 40 मिनट्स भी अगर व्यायाम करते हैं तो आपको करीब 3 महीने के अंदर 7 to 8% ऑफ वेट लॉस हो सकता है और ये डेफिनेटली रिसर्च में प्रूवन है। जो इंसान रेगुलर एक्सरसाइज करता है उन्हें इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के चांसेस कम हो जाते हैं, बॉडी में सूजन पैदा कम होती है और ब्लॉकेज बनने के और हार्ट की बीमारियां होने के भी चांसेस काफी कम हो जाते हैं। इसलिए आपका जो डेली लाइफस्टाइल है उसे चेंज कीजिए। मॉर्निंग में उठने के बाद में 15 to 20 मिनट्स या तो ब्रिस्क वॉक कर लीजिए, या घर से अगर आप बाहर नहीं निकल सकते तो सूर्य नमस्कार कर लीजिए, आपके आंगन में चल लीजिए, सीढ़ी पे चढ़ना उतरना कीजिए, चेयर पे आप बैठ के उठ सकते हैं, स्क्वाट्स कर सकते हैं। ये छोटी छोटी एक्सरसाइज अगर आप डेली इसकी हैबिट्स बना देंगे तो आपको वेट लॉस में और आपकी हार्ट हेल्थ में ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। आपको कोई फैंसी डाइट प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है। भारतीय किचन में, हमारे किचन में इजीली अडेप्ट होने वाली चीजें कीजिए। ज्यादा वेजिटेबल्स और लेग्यूम्स यानी दालें खाइए। आप प्रोटीन्स को अडेप्ट कीजिए अपने बॉडी के अंदर। आप ट्रांस फैट से बचिए, प्रोसेस्ड फूड, चिप्स वाला खाना, मीठी चीजें, हाई सोडियम कंटेंट, इन सब चीजों से बचिए। एंड नट्स,
एंड ड्राई फ्रूट्स को अपनी थाली में इंक्लूड कीजिए और मिनिमल प्रोसेस ग्रेन्स लीजिए, यानी पॉलिश राइस की जगह अगर आप ब्राउन राइस लेंगे ज्यादा बेटर है। और फ्रूट्स को भी पूरा खाइए, ना कि उसका जूस निकाल के लीजिए। अगर इन कुछ चीजों का आप अपने किचन में अडेप्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपका वेट लॉस जल्दी होगा। हमसे और कुछ भी सवाल लोग पूछते हैं कि सर फास्टिंग कैसे करें, क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग अच्छा है, कुछ लोग कहते हैं सर दीक्षित डाइट कैसे करें। तो इन सब डाइट्स के पीछे एक ही कंसेप्ट है, कैलोरी रिस्ट्रिक्शन, यानी कैलोरीज बर्न होना। मेरा प्रिस्क्रिप्शन हर पेशेंट को ये रहता है कि आप कम से कम 10 से 12 घंटे आपके 24 घंटे में से आपको बिना खाने के रहना है, ताकि आपका अंदर जो कैलोरीज है वो बर्न हो। तो मैं लोगों को ये कहता हूँ कि मॉर्निंग में आप ब्रेकफास्ट कीजिए, जो भी आपके ब्रेकफास्ट में मैंने बताया है कि हेल्दी आप ब्रेकफास्ट कीजिए। आफ्टरनून में आप प्रोटीन्स का स्नैक्स ले लीजिए, जैसे कि आप मूंग, मोठ, पनीर, थोड़ा अंडा या प्रोटीन पाउडर, इन चीज़ों की आप दोपहर को आप ले लीजिए। शाम को आप कुछ फ्रूट्स ले लीजिए और सलाड्स ले लीजिए। और इवनिंग में 7 और 8 PM को आप अपना डिनर कर लीजिए। जो भी आपको डिनर में खाना है आप खा सकते हैं, कोई चीज़ नहीं, आप चपाती चावल सब चीज़ें खा सकते हैं। 8 बजे के बाद में आप मॉर्निंग में 8 बजे तक 12 आवर्स का कंप्लीट फास्टिंग कीजिए। अगर आपको भूख ज़्यादा लग रही है तो आप फ्रूट्स या वेजिटेबल्स या सूप ले सकते हैं, जिससे कि आपको कैलोरीज भी कम मिलेंगे और थोड़ा सा आपका सैटिस्फैक्शन भी, यानी कि हंगर भी सबसाइड हो जाएगा। तो अगर आप ये डाइट को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपके वेट लॉस में आपको हेल्प करेगा। तो इस पूरे वीडियो को और पूरे साइंस को हम 5 मिनट में समराइज करेंगे और हम आने वाले 30 दिनों में आपकी बॉडी को फिट करेंगे। तो हमें कुछ चीजें फॉलो करनी है। सबसे पहले आपके बॉडी का पूरा एक आप चार्ट बना लीजिए। आपका वेट कितना है, आपका शुगर कितना है, आपका कोलेस्ट्रॉल कितना है और आपका वेस्ट सर्कमफ्रेंस कितना है, ये आप आज ही एक पेपर पे लिख लीजिए। सेकेंड स्टेप, 3 दिन का एक रिकॉर्ड बनाइए कि आपने क्या क्या खाया। एक बिजी डे, एक हॉलीडे और एक वीकेंड। उसमें आपने जो भी चीज खाई है वो आप एक पेपर पे लिख लीजिए, या मोबाइल में आप रिकॉर्ड कर लीजिए, या वॉइस टेक्स्ट से आप रिकॉर्ड कर लीजिए। आप जो भी चीज खाते हैं आप मोबाइल में रिकॉर्ड करते जाइए और उस दिन का आप कैलोरी काउंट कर लीजिए कि आपको कितनी कैलोरीज मिली है। या आप किसी मोबाइल ऐप से, आपको गूगल पे मालूम पड़ जाएगा आपके खाने में कितनी कैलोरीज। अगर आपने एक बिस्किट खाया तो उसमें कितनी कैलोरीज मिली आपको। तो आप 3 दिन का अपना रिकॉर्ड बना लीजिए कि आपको एवरेज आप क्या खाते हैं, और अभी आप कुछ चेंज मत कीजिए, जो आप डेली रूटीन में खा रहे हैं उसका एक रिकॉर्ड बना के आप लिख लीजिए, ताकि आपको पता रहे कि आपका डिफरेंस क्या आया है और क्या आपने चेंजेस किए हैं। थर्ड चेंज, आपकी प्लेट को थोड़ा सा चेंज कीजिए। पहले डाइट से शुगर हटा दीजिए, सवेरे की चाय में से बिस्किट्स हटा दीजिए और ये छोटे छोटे चेंजेस को आप अडेप्ट कीजिए 1 या 2 हफ्तों के लिए, और उसके बाद में दूसरे चेंज को अडेप्ट कीजिए। अगर आप 1 कटोरी चावल खाते हैं तो उसको आधा कटोरी कर दीजिए। अगर आप चावल खा रहे हैं तो साथ में राजमा या दाल ज्यादा खाइए। ऐसे छोटे छोटे चेंजेस को, जैसे मैंने आपको बताया, वो अडेप्ट कीजिए। 4th रूल, आपकी बॉडी को एक्सरसाइज जरूरी है। डेली रूटीन में आपका मूवमेंट को इंक्लूड कीजिए। अगर आप लिफ्ट यूज करते हैं तो सीढ़ियों का ही उपयोग कीजिए, साइकिल चलाने का ट्राई कीजिए, वॉक करने का ट्राई कीजिए। आपके नौकरों चाकरों को काम कम बोल के आप खुद एक्टिविटी कीजिए। ये छोटी छोटी चीजें आपकी कैलोरीज को बर्न करेंगे और आपका वेट कम होगा। नेक्स्ट रूल, आप अच्छी नींद लीजिए, आपके स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल कीजिए, क्योंकि नींद अच्छी लेना भी हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। वो भी हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मैं हूं डॉक्टर नीरज राघानी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपके सेहत के लिए। ध्यान दीजिए, आपका जो भी मैंने आपको वीडियो में बताया उसे प्लीज फॉलो कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए क्या आपका आने वाले 2 से 3 महीने में वेट लॉस हुआ है। थैंक यू वेरी मच।